अभी हमारा शूट शुरू होने में है टाइम। मुझे लग रही थी भूख, तो मेरे फियांसे ने मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया और हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में। मेरा फियांसे और मेरी सिस्टर। इतना शर्माने की क्या जरूरत थी तुझे? अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी तक आए नहीं हैं हमारे। हाँ अब आ गई शूट करने वाले। मस्त बाबा। अभी हमारी साली साहिबा हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे व्लॉग की। तो पहले हमने खुद फ़ोटोज़ वीडियोज़ को शूट करी, उसके बाद ये था हमारा स्पॉट और वो था पूरा हेरिटेज पे। तो हेरिटेज फ़ोटोशूट हो रहा था। तो पहले सब कुछ आपको पता है कैमरा वगैरह सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है, पर इसमें जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आती हैं वो काफ़ी शानदार थी। तो हम पहले डिसाइड कर रहे थे कहाँ कहाँ खींचनी है, तो उसमें कुछ प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक्चुअली इसे हमारी सिटी का लवर पॉइंट माना जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, ये मैंने पहली बार देखा था, बट इसे कहा जाता है, मुझे भी यहाँ जाके पता चला। तो हम पहले डिसाइड कर रहे थे कैसे पोज लेने हैं और वो सब कुछ चीज़ें। उसके बाद मतलब 10-15 मिनट में सेटअप हुआ। ये बता रहे थे कि कैसे हमें पोज देने हैं, कैसे कैमरा लाइट कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें। फिर हुआ सबसे पहले हमारा गाड़ी का शॉट, जिसमें ये चलाएंगे गाड़ी और मैं अंदर बैठी होंगी। उसके बाद यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी और हम वेट कर रहे थे कि कब चलाएं और ये अपना कैमरा सेटअप कर रहे थे। एक्चुअली ये जो वर्क है इनका, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, एकदम परफेक्ट क्लासी, बहुत मेहनत करते हैं सच में। ये जितने भी हमारी पूरी टीम है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। हमें एक शूट को बार बार लिया गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझसे हील में चला ही नहीं जा रहा था और ऐसे हमें शॉट लेने थे चलते हुए के, और हील मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने ही इसमें स्लोमो बनाई पहले, तो बोला कि तू बाद में इसको एडिट कर देना और व्लॉग के लिए। एक्चुअली मतलब मैं इसको मैनेज नहीं कर रही थी, मेरी सिस्टर कर रही थी। तो उसके बाद ना हमें मतलब बताया गया कि आपको बातें करते हुए चलना है, ये करना है। पर सच में ये वाइट हील्स मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी और इसमें सीढ़ियों पे चढ़ना, बस मुझे यही डर था कि मैं उतर ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। उसके बाद जैसे तैसे, और ये भी काफ़ी मैनेज कर रहे थे मेरे फियांसे भी मुझे, और उन्होंने बोला चश्मा लगा लो, मैंने चश्मा लगा लिया। और ये मतलब यार मैं पंजाबी हूँ तो मेरा डांस कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। कोई मुझे डांस करने नहीं देता, सब लोग मेरे डांस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं हूँ पंजाबी, मेरा हर जगह डांस निकल ही जाता है। उसके बाद जो ये स्पॉट था ना, इसमें बहुत दिक्कत आई मुझे बहुत ज़्यादा, और मैंने बोल दिया आई हैव टू चेंज माई हील्स। और उसके बाद मैंने हील्स चेंज कर ली, मैंने ब्राउन हील्स पहन ली। बट हाँ वो भी हील्स थी पर इतनी नहीं थी। उसके बाद हमें बोला गया कि आपको वेट करते हुए प्रिटेंड करना है, और मैं बोल रही थी कि पूरा व्लॉग बनाओ, ऐसे लो वैसे लो। तो वो सब चीज़ें फिर हमारे शूट में मैं थोड़ा उनको बताने लग गई। उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे फियांसे हैं तो हुआ कि हाथ पकड़ो, ये करो वो करो। एक्चुअली ये जगह बहुत ऊबड़ खाबड़ थी तो दिक्कत तो दे ही रहा था, बट फिर भी हमें यहीं शूट करना था। इसमें था पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे जाओ, बट ट्रस्ट मी जितना हमने इसको शूट करने के लिए स्ट्रगल किया है ना, उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद हमें घूमना था और मुझे वो रंग दे तू मोहे गेरुआ सीन लाइक करने थे। एक्ट तो मैं सच बताऊँ मुझे एक्टिंग नहीं आती, हाँ मैं ऑब्ज़र्व अच्छा करती हूँ, ऑब्ज़र्व करके मैं दूसरों की एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। बट जब कोई मुझे बोले और इतने सारे कैमराज हो ना, तो मुझसे प्रॉपर एक्टिंग मैं कर नहीं पाती बिल्कुल भी। फिर भी वो लोग हमें समझा रहे थे, ये सीन हमें करना था। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी, मेरा हंस हंस के पेट दुख गया था जब उन्होंने बोला कि ऐसे आपको हाथ डालो, ऐसे करो, घूमो फिरो। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मेरी हंसी निकल गई। और हमने इस शॉट को 7 से 8 बार रीटेक करा था और सच में मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब एक थोड़ा सा मुझे क्रिंज लग रहा था। बट फिर
ये जो था, ये हमारा फ़ोटोशूट हुआ कुछ टाइम तक। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ वगैरह ली और ये मैं अपनी बेवकूफ़ी करते हुए, तो मेरी बेवकूफ़ियों को इग्नोर कर दो, मैं पूरी वीडियो में करूँगी। चेक कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला हम आपका फ़ोटोशूट करेंगे तो आपको कुछ बातें करनी है आपस में, तो हमें सच में पता नहीं चल रहा था कि हम क्या बातें करें। उसके बाद ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और हमने लिया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए थे यार। काफ़ी टाइम से मैं हील्स में खड़ी हुई थी, फ़ोटोशूट चल रहा था, तो थकान तो हो ही जाती है। उसके बाद कर दी हमने लोकेशन चेंज, ये चले गए हम लवर पॉइंट के ऊपर, और यहाँ की लोकेशन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से आई मीन हमारी पूरी सिटी दिखती है। उसके बाद ये मेरी सिस्टर है, इसे इग्नोर करना, मुझे नहीं पता इसने ये वीडियो क्यों बनाई, कैसे बनाई, इसको व्लॉग बनाना आता भी है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इसे इग्नोर करो। उसके बाद हम मतलब ये हमारे पास ही लेके आ रही थी कैमरा दिखाने के लिए हमें, हम इसे मिल गए। उसके बाद हम कर रहे थे कुछ बात, इम्पॉर्टेंट बात शूट कर रहे थे। यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, एक सीन था वो जब ये मेरे फियांसे मुझे होल्ड करेंगे और मुझे डर था मैं गिर ना जाऊँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर था। तो वो सीन बिल्कुल हुआ ही नहीं और मेरे को ऐसा लग रहा था ये मुझे गिरा देंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब चबी हूँ, तो मुझे लग रहा था नहीं मैं गिर जाऊँगी। तो ये हमने बहुत बार रीटेक करा और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो क्या हुआ। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी, इतना प्रैक्टिकल देखने के बाद भी मेरी मोटी बुद्धि में ढंग से ये घुसा नहीं। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, मतलब इतना सब कुछ समझा दिया फिर भी मुझे 7-8% ही समझ में आया। और फिर भी वही डर था कि मैं गिर जाऊँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डर था कि मैं गिर जाऊँगी, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे शूट में मेन तो मैं ही हूँ ना, और मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। तो यही सब कुछ मुझे डर लग रहा था, बट फिर भी मेरे फियांसे बोल रहे थे नहीं गिरोगी। तो ये उनकी पैंट काफ़ी गंदी हो रही थी और मुझे लगा कि कैमरा में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सब साफ़ कर कुरा के हम मतलब रीटेक हुए, बहुत रीटेक हुए, रीटेक पे रीटेक होते हैं। एक परफेक्ट शॉट के भी 3 रीटेक होते हैं, इसमें तो मुझे आ ही नहीं रहा था, सोचो उसके कितने हुए होंगे। उसके बाद ये देखो, ये बार बार मुझे आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी करना, जितना भी कर लो ऐसा लग रहा था ठीक है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हील्स की, जो मेरे साथ हुआ। ये मेरे पैर में बहुत ज़ोर से चोट लग गई, मेरा पूरा पैर मुड़ गया, उसके बाद मुझे काफ़ी पेन हुआ, बट फिर भी मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, क्योंकि
एज़ मैंने आपको बताया, मैं नहीं चाहती थी मेरी इंसल्ट हो। उसके बाद जैसे तैसे होके ये शूट हो गया। उसके बाद मैंने और मेरी मतलब जो सिस्टर है वो लेने लग गई पूरे व्यू का। तो काफ़ी अच्छा आ रहा था व्यू भी इसमें, देखो पूरी सिटी दिख रही है, काफ़ी अच्छा था ये सब कुछ। उसके बाद हमें करना था ये शॉट ख्वाजा मेरे ख्वाजा जैसा, मुझे घूमना था बट फिर मैं घूमी नहीं क्योंकि इतना टाइम, और फिर मैंने किया ये मलम पिता किता देव दो। तो वही मैंने बोला मेरा डांस निकल ही जाता है, कोई मुझे डांस करने नहीं देता। लोगों को लगता है मुझे डांस नहीं आता बट मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। जब आप देखोगे तभी तो आप जज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ये करना था घूमने का, जिस मतलब मुझे एक पोजीशन में घूमना था, ये मेरे आसपास घूमेंगे। और इसके इतने रीटेक हुए, मुझे किसी रीटेक में प्रॉब्लम नहीं हुई, इनके इतने रीटेक्स में प्रॉब्लम हुई कि मतलब घूमने से ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द मतलब चक्कर आ रहे थे। तो एट द एंड वो दिक्कत होने लग गई और उन्होंने बोला कि जब मैं कैमरा आपके सामने लेके आऊँगा तब आपको घूमना है। तो मैंने कहा अभी तो मेरे सामने है नहीं, तो मैं तो डांस कर सकती हूँ। तो मैं वही कर रही थी डांस। उसके बाद जैसे मेरे सामने आया मैंने घूमना शुरू कर दिया एकदम पागलों की तरह। पर मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, जैसे मैं एक चक्कर लेती थी फिर मेरे को चक्कर आ जाते थे। उसके बाद ये मेरी सिस्टर है, आई थिंक मुझे इसको हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने हटाया नहीं, आई थिंक मैं भूल गई। उसके बाद ये था हम अपनी खुद की वीडियो भी तो बनाएंगे खुद अपने फ़ोन से, तो वो हमने बनाई। उसके बाद ये हो गई लोकेशन चेंज। तो लोकेशन चेंज में भी वही करना था, चल के जाना, ये करना, हक करना और वो सब चीज़ें। तो एक तो पब्लिक प्लेस में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, सब लोग एक तो देखते जाते। इवन हमारे साथ तो ये हो कि कुछ लोगों ने पूछ भी लिया कि कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है। तो हमने उसे बोला कि भाई कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही है, ये एक हेरिटेज फ़ोटोशूट चल रहा है। उसके बाद हमारी हो गई लोकेशन चेंज और इसमें हमें दे दिया बहुत मुश्किल टास्क, जिसमें मुझे बोल दिया गया वो सनी देओल और करिश्मा कपूर वाला सीन करना था। तो वही हो गया मेरे साथ, तो मुझसे फिर नहीं हो रहा था, मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं घूम फिर के, मुझे ऐसा था कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, ये वो कुछ हो नहीं जाए। तो उसमें मुझे बोला वो करिश्मा कपूर के साथ वो घूम के एक सीन करता है, मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा कुछ। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके रीटेक हुए और फिर मुझे समझ में आ गया था। यहाँ पे हमें वो दिखा रहे थे, देखो आपको ऐसा करना। उसके बाद मैंने बोला हाँ मुझे समझ आ गया, बट फिर मेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसा नहीं, तो मैंने अपनी मनमर्जी चलाई, जो बिल्कुल भी सीन ठीक नहीं हुआ, देख सकते हैं। उसके बाद बेइज्जती पे बेइज्जती होती गई और मुझे ऐसा था फिर से मैं गिर नहीं जाऊँ, इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। पर बहुत सारे रीटेक्स के बाद वो सीन फाइनली हो गया हमसे। तो ये था हमारा लास्ट सीन। हम सुबह से शाम तक थे, बिजी थे पूरा दिन, अब फ्री हुए हैं। सो तो हम सुबह से शूट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। तो अब हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ये मेरी टीम है, ये भी मेरी टीम है, माय सब्सक्राइबर्स।